तेल अवीव से खबर है। तेल अवीव में हिजबुल्लाह का बड़ा हमला। तेल अवीव में यूएस काउंसलेट के पास अटैक। हिजबुल्लाह ने किया सुसाइड ड्रोन अटैक। हमले में एक शख्स की मौत, 8 लोग घायल हुए हैं। तो बड़ी खबर आ रही है तेल अवीव से। फ्रेश अटैक की ताजा हमला हुआ। ये देखिए तेल अवीव में हिजबुल्लाह का ये बड़ा अटैक। तेल अवीव में यूएस काउंसलेट को निशाना बनाया गया और उसके पास ये टारगेट किया गया, ये धमाका किया गया। और जो जानकारी सामने आ रही है उसमें यह बताया जा रहा है कि एक शख्स की मौत हुई है इस हमले में। सुसाइड ड्रोन अटैक है ये, और 10 लोग घायल भी हुए हैं इस हमले में। तस्वीरें आप देखिए इस अटैक की, इस हमले की। तो बड़ी जानकारी इस वक्त सामने आ रही है और ये कहीं और नहीं बल्कि इजराइल की राजधानी पर हमला हुआ है जी, तेल अवीव में, और वो भी यूएस काउंसलेट, अमेरिका के काउंसलेट के पास ये अटैक किया गया है। हिजबुल्लाह ने सुसाइड ड्रोन अटैक किया और हमले में एक शख्स की मौत हो गई। 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तेल अवीव में हमला हुआ, धमाके की तस्वीर साफ नजर आ रही है और ये ड्रोन अटैक बताया जा रहा है। यूएस काउंसलेट के पास ये हमला किया गया। तो हिजबुल्लाह की तरफ से भी लगातार इजराइल पर हमले की कोशिश। और अब देखिए निशाना किसको बनाया जा रहा है। जो विदेशी दूतावास या कार्यालय हैं उनको निशाना बनाया जा रहा है। तेल अवीव, इजराइल की राजधानी में यह बड़ा हमला हुआ है। सुमित चौधरी हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। सुमित, हिजबुल्लाह जो कहता रहा वो शायद करने लगा है। तेल अवीव को बार बार हमले करके, निशाना करके ये दिखा रहा है हिजबुल्लाह कि तेल अवीव सुरक्षित नहीं है, वहां विदेशी दूतावास सुरक्षित नहीं है, विदेशी कार्यालय सुरक्षित नहीं है। यूएस काउंसलेट के पास अटैक। देखिए बिल्कुल रवि, देखिए मैं आपको बता दूं कि यूएस कॉन्सुलेट ये याकून स्ट्रीट पर है। मैं स्ट्रीट पर रहा हूं, इस स्ट्रीट से हमने रिपोर्ट किया है और ये बीच के बिल्कुल करीब है। माना जाता है कि ये जो स्ट्रीट है पूरी, यहाँ इसको बहुत सिक्योर आप कहते हैं कि ये स्ट्रीट है यूएस कॉन्सुलेट की। लेकिन खास बात यह कि लगातार अब जिस तरीके से अटैक अब तेल अवीव तक पहुंचते जा रहे हैं, इससे आपको याद होगा कि जब ये वॉर स्टार्ट हुई थी करीबन, या फिर ऑपरेशन स्टार्ट हुए थे अक्टूबर के बाद, लगातार कई ऐसे मौके आए जब इस तरीके के अटैक हुए, लेकिन कोई भी ऐसा शेल, कोई भी ऐसी आप कह सकते हैं रॉकेट, वो यूएस कॉन्सुलेट के पास तक नहीं पहुंच पाया था। बहुत सिक्योर रखा जाता है, बहुत ज्यादा एयर डिफेंस के मामलों में उसको सिक्योर रखने की बात की जाती है। लेकिन खास बात यह कि अब उस जगह को भी टारगेट किया जा रहा है और अब ये चिंता का विषय ना सिर्फ इजराइल के लिए बल्कि यूएस के लिए भी, कि देखिए जो इतने प्रॉक्सीज हैं उनके अटैक ना सिर्फ बढ़ते जा रहे हैं बल्कि अब वो उनके कॉन्सुलेट तक, उनकी बिल्डिंग तक भी पहुंचते जा रहे हैं। बड़ी खबर आपने यहां पर सुमित बताई है, लेकिन इस बीच लेबनान फ्रंट से आ रही इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हमारे सहयोगी सुमित ने हम तक पहुंचाई। जा देखिए किस तरीके से अब जो हमले को अंजाम दिया गया है। ये ड्रोन अटैक जरूर था लेकिन इसकी इंपॉर्टेंट लोकेशन है। हालांकि इजराइल का हिजबुल्लाह के हेडक्वार्टर पर बड़ा अटैक। और बड़ी खबर आपको बता दें, 3 मंजिला हेडक्वार्टर बिल्डिंग किस तरीके से पूरी तरह तबाह हुई, ये देखिए तस्वीर। क्योंकि हमले में हिजबुल्लाह के रदवान फोर्स के कमांडर के ढेर किए जाने का किया जा रहा है दावा। हिजबुल्लाह ने कमांडर हबीब मातुक की मौत की पुष्टि भी की है। और साउथ लेबनान के अल जुमेना में हिजबुल्लाह का ये हेडक्वार्टर। फिलहाल आपको बता दें जिस तरीके से अभी हमलों को अंजाम दिया जा रहा है, ये पहली बड़ी खबर हमने आपको दिखाई थी जहां अमेरिकी काउंसुलेट के पास हमला हुआ तेल अवीव में। ये एक और बड़ी खबर है जहां इजराइल का हिजबुल्लाह के हेडक्वार्टर पर हमला। और अगली बड़ी खबर, इजराइल के हमले में एक और कमांडर के मारे जाने की पुष्टि की जा रही है। जी ड्रोन अटैक में अल इस्लामिया का कमांडर रहमत जाबरा मारा गया है। यह बड़ी जानकारी सामने आ रही है। मौत पर लेबनीज इस्लामिक ग्रुप ने शोक संदेश जारी किया है। तो ये एक और कमांडर की मौत हुई है इस हमले में। ड्रोन अटैक हुआ है। ड्रोन अटैक में अल इस्लामिया का कमांडर अहमद जबरा मारा गया है, ये जानकारी सामने आ रही है। और इजराइल ने यह ताजा हमला करके एक कमांडर को मार गिराया है। अब इजराइल और लेबनान जंग की भले ही दुनिया में रूस यूक्रेन या इजराइल गाजा युद्ध जैसी चर्चा ना हो, लेकिन दुनिया के लिए किस तरीके से यह बड़ी चिंता है, इस बारे में डिटेल आपके सामने। क्योंकि इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच हमले जिस तरीके से लगातार तेज हो रहे हैं, इसी वॉर फ्रंट पर मौजूद मेरे सहयोगी सुमित और साथी सहयोगी निशांत के जरिए हम वो तस्वीरें देख पा रहे हैं। क्योंकि अगर इस युद्ध की लपटों को भड़काने से रोका नहीं गया तो मिडिल ईस्ट
महायुद्ध का गवाह बन सकता है। तस्वीरें आपके सामने हैं, क्योंकि सिर्फ 12 घंटे में इजरायल ने लेबनान के अंदर घुसकर 2 बड़े कमांडर्स को ढेर करने का दावा कर दिया है। अब ड्रोन अटैक में कमांडर जबरा मारा गया, तो मिसाइल अटैक में कमांडर हबीब को भी निपटा दिया गया। ऐसे में हिजबुल्लाह भी बदला लेने के लिए भीषण हमला कर रहा है और लगातार कोशिश की जा रही है हिजबुल्लाह की तरफ से। हिजबुल्लाह का बदला प्रहार देखिए, किरत शमोना में हिजबुल्लाह के नॉन स्टॉप हमले चल रहे हैं और मेरोन और गलीली में भी हिजबुल्लाह के हमले चल रहे हैं। इजरायल के 7 शहरों पर बड़े हमले का खतरा है। नहारिया से 60,000 लोग घर छोड़कर जाने को मजबूर हो गए हैं। जिस तरह से हिजबुल्लाह भी बदले के लिए ये हमले लगातार कर रहा है और अब तो तेल अवीव तक भी सीधे अटैक किया जा रहा है हिजबुल्लाह की तरफ से।